Good morning, my dear students of class 8. Today I am teaching you Geography chapter 2. Topic land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Land, भूमि, soil, मिट्टी, water, जल, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति और जंगली जीव जंतु संसाधन। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स रहे वो मैंने इधर आपको बता दिए हैं। ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेशन, रग्ड और टोपोग्राफी। स्टार्ट नाउ। ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर 2, पेज नंबर 12। टॉपिक लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। Land is a very important resource for mankind and all living organisms. भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है मानव जाति के लिए और समस्त प्रकार के जीवित प्राणियों के लिए। All our needs get fulfilled through land. हमारी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति लैंड से होती है। Man uses land for various purposes like cultivation of crops, grazing of animals, and mining, setting of industries. मनुष्य भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए लैंड को उपयोग लेता है, जैसे फसलें उगाने के लिए, जानवरों को चराने के लिए, खनिज और उद्योग स्थापित करने के लिए। लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया of earth surface and not all parts of this small percentage are habitable. Land covers only 30%, केवल 30% कुल पृथ्वी का ही हिस्सा जो है वो आवास के योग्य है। लैंड सपोर्ट्स, लैंड में क्या क्या आता है? फॉरेस्ट, वन, पास्चर, चरागाह, एग्रीकल्चर जहां पर कृषि होती है, एंड वेरियस अदर ह्यूमन एक्टिविटीज अलॉन्ग विद ह्यूमन हैबिटेशन, और मानव के आवास के या निवास के अतिरिक्त और भी गतिविधियां इसी 30% में। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। जो यहाँ पर जनसंख्या का वितरण है या स्थापन है वो भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग है, क्योंकि वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि पूरे संसार की जो विशेषता है लैंड की और जलवायु की वो अलग अलग पाई जाती है हर देश में। एरियाज हैविंग मॉडरेट क्लाइमेट, ऐसे क्षेत्र जहां का जलवायु मध्यम वर्ग की होती है। लेवल एंड फर्टाइल सॉइल, और जहां उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, आर आइडियल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ऐसा क्षेत्र मानव के आवास के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। एज दे सपोर्ट वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा कि मनुष्य भिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करता है। प्लेन्स एंड फर्टाइल वैलीज आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, मैदानी भाग और उपजाऊ घाटियां कृषि के लिए लाभकारी है। Hence they are densely populated, इसलिए ये क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक होता है। द रग्ड टोपोग्राफी, ऐसे क्षेत्र जहां की स्थलाकृति बीहड़ होती है, अर्थात जमीन उबड़ खाबड़ जिसे कहते हैं उसे बीहड़ कहते हैं। स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों की सीधी चट्टानें होती हैं। लो लाइंग एरियाज प्रोन टू वाटर लॉगिंग, जो निचले स्तर होते, निचले स्तर की जमीन होती है वो पानी से भरी हुई रहती है। डेजर्ट एरियाज, मरुस्थलीय क्षेत्र। थिक फॉरेस्ट, घने जंगल। एरियाज आर नॉर्मली लेस पॉपुलेटेड फॉर अनहेबिटेटेड, ऐसे क्षेत्र आमतौर पर मानव के आवास के लिए कम उपयोगी माने जाते हैं। द लैंड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, जो लैंड की सतह है भूमि की वह एक जैसी नहीं है। We find a variety of landforms on it. हमें यह भूमि अनेक रूपों में मिलती है, जैसे माउंटेन्स, पहाड़ों के रूप में, प्लेन्स, मैदानी, प्लेट्यूज, पठारी। प्लेट्यूज किसे कहते हैं?
एक ऐसा एरिया जो सराउंडिंग लैंड से हायर हो और एक लार्ज एरिया में हो, उसे प्लेट्यू कहा जाता है। लैंड यूज एंड लैंड ओनरशिप, भूमि का उपयोग और उसका मालिकाना हक। डिफरेंट proportions of the available land are used for different purpose। अलग अलग अनुपात में अलग अलग उद्देश्य से लैंड को यूज में किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री वन के लिए, माइनिंग खनिज, बिल्डिंग हाउसेस घर निर्माण करने के लिए, रोड्स सड़कें बनाने के लिए, एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री और उद्योग स्थापित करने के लिए। अर्थात लैंड का जो उपयोग है वो अलग अलग रूप में होता है। दिस इज कॉल्ड लैंड यूज, इसे भूमि का उपयोग कहा जाता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स। भूमि का उपयोग अलग अलग कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, सच एज क्लाइमेट जलवायु के आधार पर, टोपोग्राफी स्थलाकृति के आधार पर, एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जल की उपलब्धता के आधार पर, सॉइल एंड मिनरल्स वहां की मिट्टी कैसी है, और खनिजों के आधार पर। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। मनुष्य और जनसंख्या और तकनीकी ये भी महत्वपूर्ण है भूमि का उपयोग निर्धारण करने में। A land can be divided on the basis of ownership। भूमि का विभाजन हम मालकियत के आधार पर कर सकते हैं, एज प्राइवेट लैंड निजी भूमि, एंड कम्युनिटी लैंड सामुदायिक भूमि। प्राइवेट लैंड यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स, निजी भूमि उसे कहा जाता है जिसे कोई व्यक्तिगत रूप से उपयोग में लेता है, एंड यूज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे उपयोग में लेता है। कम्युनिटी लैंड इज यूज्ड बाय द पीपल जॉइंटली, जो सामुदायिक भूमि होती है उसे लोग सामूहिक रूप से उपयोग में लेते हैं, फॉर कॉमन यूज। द कम्युनिटी लैंड इज यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ फूड। सामुदायिक भूमि का उपयोग चारा इकट्ठा करने के लिए, फ्रूट्स नट्स मेडिसिनल हर्ब ग्रेजिंग यूरियल फलों के लिए, और सुपारी जैसे अनेक जिनकी हार्ड सेल होती है ऊपर, ऐसे फलों के लिए, और औषधियों के रूप में जानवरों को चराने के लिए यूरियल, अंतिम संस्कार की जब प्रक्रिया की जाती है जैसे शमशान या कब्रिस्तान कहा जाता है। द लैंड इज लिमिटेड, भूमि है वो सीमित है, बट द डिमांड्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है वो प्रतिदिन बढ़ रही है। People have cut down forest for urbanization and agriculture। लोग वनों की कटाई कर रहे हैं नगरीकरण के लिए और कृषि के उत्पादन के लिए। We can see big cities with multi-story apartment। हम बड़े शहरों में देख सकते हैं बहुमंजिला इमारतें बनती हैं, एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स बनते हैं। The changes in the land use patterns show their changes in the society। आज जो भूमि के उपयोग का तरीका बदल रहा है उससे हमें पता चलता है कि आज हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा है। लैंड यूज इन इंडिया, भारत में भूमि का उपयोग। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट 330 मिलियन हेक्टेयर। भारत का लगभग 330 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, अबाउट 51% ऑफ द लैंड कंप्राइजेज द नेट साउंड एरिया NSA, जिसमें से 51% क्षेत्र में फसलों की बिजाई होती है अर्थात एग्रीकल्चर। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन इंडिया इज 0.20 हेक्टेयर, और जो भारत में यदि प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो 0.20 हेक्टेयर भूमि एक व्यक्ति के हिस्से में आती है। दिस फिगर इज हायर देन चाइना एंड जापान, और यह जापान या चाइना से तुलना करें तो अधिक है। हियर आर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लैंड इन इंडिया। भारत में कृषि के उपयोग की अलग अलग श्रेणी है। फर्स्ट, फॉरेस्ट एरिया, वनीय क्षेत्र जहां जंगल होते हैं। एरिया अंडर फॉरेस्ट हैज इंक्रीज फ्रॉम 18.11% इन 1960-61। 1960-61 में भारत में जो वनीय क्षेत्र था वो 80.11% था।
to 22.5% in 2002-03। 2002-03 में यह क्षेत्र बढ़ करके 22.5% हो गया। बट 22.5% of forest land is not adequate for a tropical country like India। भारत जैसे देश के लिए 22.5% वन का होना भी पर्याप्त तो नहीं है। Where the minimum area needed under forest should be least be 33%। भारत जैसे देश में जो वन का क्षेत्रफल हो, जंगलों का क्षेत्रफल हो, कम से कम 33% होना चाहिए। नेट साउंड एरिया NSA। इफ वी ब्रिंग फॉलो लैंड अंडर कल्टीवेशन, यदि हम कृषि के तहत पड़ी हुई जमीन को काम में लेते हैं, इट विल इनहेंस द नेट साउंड एरिया, जिसे नेट साउंड एरिया कहेंगे। द वर्ल्ड्स एवरेज नेट साउंड एरिया इज ओनली 32%। अगर हम विश्व की तुलना करें तो 32% क्षेत्र ऐसा है जहां पर फसलों की बिजाई होती है। इन इंडिया इट इज अबाउट 46%, जबकि भारत में यह क्षेत्र 46% है। The progress in agricultural sector is dependent in the percentage of net sound area to the total reporting area। इसकी प्रगति की कृषि के क्षेत्र की तुलना हम जो करते हैं वो नेट साउंड एरिया और टोटल रिपोर्टिंग एरिया के आधार पर होती है। टुडे